Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहले कारोबारी सत्र था और उसी में ही हो गई मुनाफा वसूली। जी हां, एक तो एशियाई बाजार मिले जुले थे। हैंगसेंग का बाजार जो पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चला है, आज थी प्रॉफिट बुकिंग। जापानीज मार्केट आज बंद थे। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ तेजी थी, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स इशारा दे रहे थे कि आज मुनाफा वसूली हो सकती है। ऊपर से एक बड़ा ट्रिगर था कच्चा तेल। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का एक्शन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कच्चे तेल में आ गई है ताबड़तोड़ चाल। अब गुरुवार का आंकड़ा देखें, ब्रेंट क्रूड लगभग 9% उछला। शुक्रवार को 1% तक के रिटर्न ब्रेंट क्रूड में बने और आज अब तक लगभग 4-4.25% की तेजी ऑलरेडी कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बन चुकी है। कच्चे तेल का बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग तो लगभग तय थी कि ट्रेडर्स करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग हुई कैसे? 17,329 पे आज खुले, 17,353 का हाई लगाया और वो टिक नहीं पाया ऊपरी स्तरों पे। उसके बाद हमने सेलिंग ऑर्डर ज्यादा देखे हैं मार्केट पे। कुल मिलाकर 169 अंक निफ्टी कमजोर हुआ है। 17,117 की क्लोजिंग है। आज के दिन का लो है 17,096, यानी कि दिन के निचले स्तर के आसपास बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक 410 अंक लुढ़का है और सेंसेक्स 571 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। एक ट्रिगर था मार्केट के पास और वो था एक्सेंचर के नतीजे। अमेरिका में आईटी मेजर एक्सेंचर के जो नतीजे आए, वो नतीजे बहुत शानदार थे Q2 के, और साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा दिया। एक तो नतीजे में वो कंपनी कह रही है कि 19.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के नए रिकॉर्ड बुकिंग्स देखने को मिली हैं। FY22 में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो पहले 19 से 22% का प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो अब उसको बढ़ाकर 24 से 26% की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने कर दी है। और ये बहुत बेहतर आईटी कंपनियों के लिए समझा जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो एक्शन ऐसा हुआ कि बाजार में शुरुआती सत्र में तो आईटी कंपनियां छा गई, लेकिन ऊपरी स्तरों पे एकदम से मुनाफा वसूली आईटी कंपनियों भी आज के सत्र में देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 10 शेयर्स हरे निशान में, मात्र 10 शेयर, और 40 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। जो चढ़ा आज निफ्टी में पहले पायदान पे वो है कोल इंडिया। माइनिंग स्पेस, मेटल स्पेस पे लग गई बेट। कोल इंडिया में लगभग 3.25% का रिटर्न। हिंडाल्को 2% मजबूत होता हुआ नजर आया। यूपीएल, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में हल्की तेजी बनी। हल्की इसलिए क्योंकि अगर परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो गिरावट वाली संख्या आज ज्यादा है, जिसमें ब्रिटानिया 3.5% लुढ़का, ग्रासिम 3% से ज्यादा लुढ़का, टाटा कंज्यूमर 3% लुढ़क गया, श्री सीमेंट, एसबीआई लाइफ 3% हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ में जहां बड़े सौदे डलते हैं, वहां पर आज नंबर आया डेल्टा कॉप का। 10% अपर सर्किट पे ही लॉक हो गया था एक बार तो। कुल मिलाकर 9.5% से ज्यादा का एक्शन इस स्टॉक में। और बिंदो फार्मा खबर ही बड़ी है। ये जो बड़ी डील करने जा रहे हैं अपने इंजेक्टेबल आर्म को लेकर, उसमें ब्लैकस्टोन फ्रंट रनर है और जो इंजेक्टेबल इकाई है उसकी वैल्यूएशन 26,000 से 30,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। एक बड़ी डील हो सकती है फार्मा स्पेस में, और ब्लैकस्टोन का नाम अगर जुड़ गया तो एक बूस्टर डोज होगा। और बिंदो फार्मा 6% उछल गया। वेदांता 5%, 5.5% के रिटर्न मिले। स्ट्राइड्स फार्मा, नाल्को टॉप गेनर्स की लिस्ट में, एफएनओ की सूची में आए। आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी पेट्रोनेट एलएनजी पे, जिसमें उन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी की रेटिंग इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट कर दी। लक्ष्य को भी रिवाइज कर दिया, घटा दिया। 253 से घटाकर पेट्रोनेट एलएनजी का लक्ष्य कर दिया 217 मॉर्गन स्टैनली। आज एफएनओ लूजर्स में पेट्रोनेट एलएनजी को पाएंगे आप। 5.5% से ज्यादा टूट गया स्टॉक। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी आज सुबह, जिसमें उन्होंने रेटिंग जो है पेट्रोनेट एलएनजी की उसको इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट कर दिया। शेयर का लक्ष्य भी घटा दिया, 253 से घटाकर 217 रुपए ये कर दिया पेट्रोनेट एलएनजी का लक्ष्य मॉर्गन स्टैनली ने, और शेयर को लग गया झटका। इसके अलावा आईजीएल 4.5% टूट गया। इंडिगो 4% से ज्यादा की गिरावट। टोरेंट फार्मा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी 4% की गिरावट देखने को मिली। जो चढ़ा वो थे मेटल्स, जिसमें है वेदांता का नंबर आज 5.5% तेज इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसका डेट बर्डन तगड़े तरीके से रिड्यूस होगा। 400 करोड़ यूएस डॉलर्स का डेट वो रिड्यूस कर देंगे अगले 3 साल में, यानी कि जो मौजूदा डेट है वेदांता रिसोर्सेज पे 900 करोड़ यूएस डॉलर्स का, उसको घटाकर ले आएंगे 500 करोड़ यूएस डॉलर्स पे। और कंपनी में क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 400 रुपए के पार पहुंच गया था वेदांता। इसके अलावा एपीएल अपोलो 5% से ज्यादा चढ़ा। नाल्को 5%, रत्नामनी, वेल्समन कॉर्प, कोल इंडिया, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2% से 4.5% मजबूत होते हुए नजर आए। फार्मा सभी स्टॉक्स नहीं चले इंडेक्स में, लेकिन कुछ स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रॉन्ग था, जिसमें वोखार्ड लगभग 11.5% ऊपर, जुबिलेंट फार्मोवा 10.5%, स्पार्क 7% से ज्यादा चढ़ा। स्ट्राइड्स फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, एपीएल लिमिटेड और फाइजर जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर एक्शन तेज होता हुआ नजर आया। एक और तबका था शुगर, जिसमें आज के सत्र में एक्शन तेज हुआ। हमने वीकेंड में नितिन गडकरी साहब के खुद कमेंट सुने कि उन्होंने शुगर कंपनियों को बोला है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे सरकार बहुत अग्रसर है। सीधे तौर पर इंपैक्ट पड़ गया चीनी कंपनियों पे। उगर शुगर 5%, बलरामपुर चीनी 4% से ज्यादा चढ़ा। मवाना शुगर, औध शुगर और द्वारिकेश शुगर में भी 3% से 4% की तेजी बनी। जो नहीं चला वो था एफएमसीजी, सरप्राइज मूव था।
पिछले कुछ दिनों में एक्शन में थे ये स्टॉक, लेकिन आज के सत्र में हल्के हो गए। मैरिको 3.5% लुढ़क गया, ब्रिटानिया 3.5% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, यूबीएल और एचयूएल का दिन बिल्कुल नहीं था। सरकारी कंपनियों में आज गिरावट है। पावर ग्रिड में 3% से ज्यादा लुढ़का, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल टूटे, लेकिन इन्होंने बल्क ग्राहकों के लिए डीजल की कीमतें 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। उसके बावजूद आज लगभग 2% से 2.25% की गिरावट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बनी। बीएचईएल, गेल, पीएफसी जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, जिसमें मेजर लूजर्स हैं एचडीएफसी, एएमसी 4% नीचे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ और पीईएल, प्रामल एंटरप्राइज जैसी जो कंपनियां हैं वो 2% से 3% कमजोर होती हुई नजर आई। सीमेंट हाल फिलहाल में निचले स्तरों से खरीदारी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे हो गई है प्रॉफिट बुकिंग। एसीसी में 3%, श्री सीमेंट आज 3% लुढ़का है। अल्ट्राटेक सीमेंट, रामको सीमेंट और अंबुजा सीमेंट में भी 2% से 3% की गिरावट देखने को मिली है। ऑटोज में आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग थी अशोक लेलैंड पे, 4.25% की गिरावट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, एमआरएफ, आइशर मोटर, बॉश और बजाज ऑटो में भी आज गिरावट के साथ हुआ है कामकाज। जो चढ़ा आज वो है मिड कैप कैटेगरी के लिए चुनिंदा स्टॉक्स। देखिए इंडेक्स में तो मूव आ गया, लेकिन अब कैचअप प्ले होगा मिड कैप कैटेगरी में। ऐसे बाजार समझकर चल रहा है। उसका आज नतीजा देखिए, स्टॉक है वेलेंट ऑर्गेनिक्स 20% अपर सर्किट लॉक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 10%, शंकरा लगभग 9.5%, एनआईटी लिमिटेड 9% से ज्यादा चढ़ा, यूफ्लेक्स, ग्रीव्स कॉटन, गति 7% से 8% का मूव, ऑयल इंडिया, पॉलीप्लेक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 6% लगभग तेज ये सभी स्टॉक्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, एजिस लॉजिस्टिक्स और आइनॉक्स लेजर 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में भी यही बोला था कि बाजार में ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं 17,350, 17,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर निकलना बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि होता हुआ नजर आए। और बिल्कुल उसी तर्ज पे कामकाज हुआ है। 17,355 के लेवल से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये सीरियस प्रॉफिट बुकिंग है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ बाजार के पास सपोर्ट लेवल्स भी हैं। 17,000, 16,950 वो इसलिए क्योंकि 17,000 के आसपास ही 200 दिन की औसत जो है जिसके ऊपर निफ्टी निकला था वही 17,000 के आसपास निकल के आती है। तो ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, लेकिन इंडेक्स हैवी वेट में नहीं हो सकता है कि मिड कैप्स में अब कैचअप प्ले होता हुआ नजर आए। तो नजर रखनी है मिड कैप स्टॉक में। और दूसरा, एफआईएस के पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो खरीदारी के आंकड़े हैं। 3,100 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईएस की कैश मार्केट में थी। हल्की खरीदारी थी, लेकिन हाँ चलो खरीदारी तो थी। पर आज के दिन का आंकड़ा फिर से नेगेटिव कैश मार्केट का 2,960 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली है। तो एब्जॉर्ब हो गई वो जो खरीदारी हुई थी, वो आज बिकवाली की तरफ लौट चुकी है। तो कह सकते हैं हो सकता है कंसोलिडेशन का मूव बनता हुआ नजर आए, लेकिन ये सीरीज कमाल की थी और निचले स्तर से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है सीरीज में देखने को मिला है कई स्टॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि 17,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर जाए इंडियन मार्केट्स। अगर कर गया तो फिर से चाल बनती हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट हर्डल ऑब्वियसली 17,350, 17,400 का रहेगा। मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस रखें।